नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। विपक्ष की गठबंधन इंडिया की असलियत धीरे धीरे सामने आ रही है। चुनाव से पहले विपक्ष का इंडी अलायंस बिखरता जा रहा है। नेताओं के दिल की बात जुबान पर भी आने लगी है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने दिल की बात भरी महफिल में बोल डाली है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा, कांग्रेस इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दे रही। कांग्रेस पार्टी के पास तो फुर्सत ही नहीं है। कांग्रेस की दिलचस्पी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में है। विधानसभा चुनाव के बाद अब इस पर बात करेंगे। तो सीएम नीतीश के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई है। सवाल यही है कि आखिर क्या चल रहा है विपक्ष में। क्या नीतीश कांग्रेस पार्टी में हो गया है झगड़ा? क्या बिखर गया है विपक्ष? आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नीतीश कुमार इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? क्या लड़ाई हो गई है कांग्रेस पार्टी के साथ? देखिए, बिखरता तो वो है जो कभी एकजुट हुआ हो। ये तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये तो पहले से ही बटे हुए थे, टूटे फूटे हुए थे। और अब आज जो बयान आया नीतीश कुमार का, उससे एक चीज समझ में आ गया, ये एक नॉन सीरियस अलायंस है। कहां 5 तारीख को नागपुर में होने वाला था कोई कार्यक्रम, पहले होने वाला था भोपाल पिछले महीने, और तीसरा महीना आ जाएगा। मुंबई में ममता बनर्जी क्यों नाराज होकर के चली आई? क्यों खबर आई थी, बवाल मच गया था अंदर, बहसा बहसी हो गई। उसके बाद आप लोगों ने बस एक काम किया है, और उस फैसले के ऊपर अब INDIA वाले अपना माथा पीट रहे हैं कि कौन सी वो घड़ी थी कि कांग्रेस के झांसे में हम लोग आ गए और 14-14 प्राइम टाइम प्रोग्राम से अपने आप को बाहर कर लिया। एक ही फैसला हुआ है अभी तक। ये 5 महीने की कवायद में एक फैसला हुआ है, और वो फैसला क्या कि जिस डाल पे बैठे हो उसी को काट रहे हो। कि 14-14 टॉप एंकर्स के TRP रेटिंग का सबसे मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम्स में विपक्ष ने कह दिया कि भाई ये इंडी अलायंस वालों ने वो अपने आप को अलग कर लिया। अब सबसे बड़ा मुद्दा अलायंस है या अलायंस नहीं है, इसका टेस्ट क्या है? मीटिंग 5 स्टार होटल में बैठ करके है 6-6 हजार रुपए की थाली खाने से अलायंस बन जाता है? 30-30 हजार रुपए के एक दिन के कमरे का किराया हो, उससे अलायंस बन जाता है जी। है? पार्टी शार्टी करने से अलायंस बनता है? नहीं। अलायंस बनता है जब सीट शेयरिंग के ऊपर क्लैरिटी हो। कितनी क्लैरिटी है वो हमने देख लिया। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच कैसा सिर फुटबॉल हुआ। वो तो लालू यादव ने फोन करके समझाया अखिलेश यादव को कि जाने दो, बच्चा है, छोड़ दो। तो अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए, मेरा मूड तो खराब है, लेकिन ऐसे व्यक्ति ने फोन कर दिया, उनका इतना आदर करता हूं कि मैं अब कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन उम्मीदवार उसने खड़े कर दिए। अब आज इस बैकग्राउंड में नीतीश कुमार के बयान को समझते हैं कि नीतीश कुमार ने कल ये बात कही तो आखिर कही क्यों? स्टेज सजा था कम्युनिस्ट पार्टी का। CPI कम्युनिस्ट वामपंथी लीडर सारे थे। एक खबर को नहीं चला रहा। कैपिटल टीवी 1 महीना पहले बता रहा है, 1 महीना पहले से बता रहा है, और आज मैं फिर उस खबर को बता रहा हूं कि ये ऑलरेडी दिल्ली में वाम मोर्चा की मीटिंग हुई, जिसमें CPM, CPI, CPI-ML, फॉरवर्ड ब्लॉक, तमाम ये 5-6 जो है पार्टियां वामपंथियों की, इन लोगों ने नाउ डिसीजन ले लिया है कि हम ये तमाशा में नहीं जाने वाले। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस लड़े, हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको ममता बनर्जी के खिलाफ हम तो पूरी की पूरी सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। हम त्रिपुरा में भी लड़ेंगे और केरल में भी लड़ेंगे। मतलब हर जगह कांग्रेस और इंडी अलायंस के लोगों के खिलाफ ही उम्मीदवार खड़े करेंगे। यह फैसला इन लोगों ने ले लिया
लेकिन बस इतना किया कि इसको पब्लिक नहीं करना है, जी। कोई मीडिया पे इसको बयान नहीं देना है। और इसलिए उस समय के बाद से येचुरी कहीं कहीं पे बोल देते हैं। मुंबई भी गए थे, मुंबई की मीटिंग में बाहर वो क्या कह रहे थे, यूट्यूब पे जाइए वो बयान आ जाएगा कि भाई ठीक है अभी तो मिलजुल रहे हैं, लेकिन अलायंस तो पोस्ट पोल अलायंस होगा, मतलब सब अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के नतीजों के बाद अलायंस के बारे में सोचा जा सकता है। मतलब वो लोग कांग्रेस के साथ नहीं है, इंडी अलायंस के साथ नहीं। 28 - 6 रह गए 22। और इस वामपंथियों के स्टेज पे जाकर के उन्होंने कर दिया खेला। उन्होंने कहा यह कांग्रेस पार्टी नॉन सीरियस है। कांग्रेस पार्टी को नहीं कहा, राहुल गांधी। यह कटाक्ष है कि ये लोग सब तो बीजी हैं। भाई बीजी तो सब लोग हैं, बीजी तो सारे लोग हैं। राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी को इतना फुर्सत है, उज्बेकिस्तान चले जाओ, गायब हो जाओ, विदेश यात्रा जाने में फुर्सत है, लेकिन गठबंधन के ऊपर डिस्कशन करने में इन्होंने कहा कि भाई नॉन सीरियस है कांग्रेस पार्टी, कोई चर्चा हो ही नहीं रही है, कोई बातचीत हो ही नहीं रही है, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, ठप पड़ा हुआ है। घोषणा आपने क्या 5 तारीख को नागपुर में रैली है, सारे लोग आएंगे, कहां है भाई, क्यों नहीं आ रहे रैली पे? तो नीतीश कुमार ने यह समझा दिया कि देखिए यह हमारे साथ खेल कर रहे हैं। क्यों नाराज हैं? नाराज इसलिए हैं कि अभी बवाल मचा सीट वीट को लेकर के। नीतीश कुमार तो बेचारे उन्होंने कह दिया हम जाएंगे बीजेपी में, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। बीजेपी वालों ने कह दिया कि भाई इधर रास्ता बंद है, दरवाजा बंद है, आपके यहां अब इधर नो एंट्री है। बातचीत चल रही है कि भाई टिकट का बंटवारा कैसे हो। अब इनको यह बात समझ में आ रहा है कि जो अखिलेश यादव के साथ जो घटना घटी और उसमें सोनिया गांधी ने लालू यादव से बात करके जो बीच का रास्ता निकलवाया, मतलब इस गठबंधन में सोनिया गांधी के बाद कोई इंपॉर्टेंट है तो वो लालू यादव है। ये सोनिया गांधी लालू यादव मिलके ये गठबंधन चलाएंगे, इसलिए बार बार वो कह देते हैं कि दूल्हा राहुल गांधी होगा, ये बारात सजेगी, ये प्रधानमंत्री बनेगा। आप इस चीज को समझिए। नीतीश कुमार ने फिर भी कलेजे पे पत्थर रख करके ये कह दिया कि हमारा तो सब कुछ अब तेजस्वी देखेंगे, उत्तराधिकारी हाँ। लेकिन फिर भी इतना कोल्ड रिस्पांस लालू यादव का। अच्छा ठीक है, बयान दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। कल क्या हो रहा था, या आपस में ही लड़ रहे हैं, शिक्षकों को नौकरी दी जा रही है, अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन उसमें क्या किया, तेजस्वी का लालू यादव का कहीं फोटो ही नहीं है। राहुल भाई अलायंस में हो तो सबकी तस्वीर होनी चाहिए ना सरकार, लेकिन क्या कर रहे हैं, स्टेज पर खाली नीतीश कुमार आपस में ही लड़ रहे हैं। एक आरजेडी के मिनिस्टर को भी एक प्रोग्राम में जो है डांट दिया, क्योंकि आरजेडी वाले अलग कह रहे हैं कि हमारी वजह से हुआ, हमारी, तो ये आपस में लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि नीतीश कुमार को अब ये बात खटकने लग गई है कि सोनिया गांधी लालू यादव मिलकर के इनकी गाड़ी को जो है एक्सीडेंट करवाएंगे। तो उन्होंने एक बड़ी बात कह दी, और बड़ी बात यह है कि चूंकि जो मैंने पूरा बैकग्राउंड दिया कि वामपंथी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, तो क्या ये इंडी अलायंस के कटके कोई और अलायंस बनने वाला है क्या? जी। भैया आप ये देखिए, ये प्लान सी है किसका, नीतीश कुमार का। प्लान ए कि हमको प्रधानमंत्री का डिक्लेयर कर दो, इंडिया अलायंस का लीडर बना दो, कन्वीनर बना दो, वो फेल। तो वो फेल हो गया तो प्लान बी, भाई बीजेपी में वापस चले जाते हैं, वो भी फेल। तो प्लान सी कि अगर लालू यादव ये कहेंगे कि भाई ऐसा है कि 10 सीट से ज्यादा नहीं देंगे हम, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है कि तुम इधर रहोगे या उधर रहोगे। भाई 7-8 भी सांसद जीत के आ जाता है बिहार से, जेडीयू का चुनाव के बाद गारंटी है कि वो रहेगा
महागठबंधन के साथ। 2 आदमी को मंत्री का टिकट दिया जाएगा, सब जो है कूद के चले जाएंगे बीजेपी के साथ। तो ये एक समस्या कि प्लान सी है कि चलो भाई फिर हम इस तमाम वामपंथियों के साथ मिलके फिर 1-2 और छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलके एक थर्ड फ्रंट बना करके हम लड़ेंगे कहाँ, बिहार के अंदर में, और इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है। अदरवाइज नीतीश कुमार वगैरह ये मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, जुबान पे वही बात लेकर के आते हैं जो उनको कहना होता है। तो ये मैसेज जो है कांग्रेस पार्टी को चला गया। कम से कम इतना तो रिस्पेक्ट कांग्रेस पार्टी करती नीतीश कुमार के बयान के ऊपर कि आधिकारिक तरीके से कोई बयान दिया गया होता कि नहीं हम साथ साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी इग्नोर कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली लालू यादव ने कहा होगा कि इसको बकबक करने दो, ये ऐसे ही बोलता रहेगा, इसके ऊपर कोई रिएक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने रिएक्शन दिया खामखा ये मामला तूल पकड़ेगा, अदरवाइज कल अपने आप सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है, कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। नीतीश कुमार ने साफ इशारा किया कि कांग्रेस पार्टी अपने फायदे के लिए चुनाव में बिजी है। राहुल गांधी के पास वक्त ही नहीं है, गठबंधन की गाड़ी आगे बढ़ नहीं पा रही है। नीतीश के बयान ने अब साफ कर दिया है कि विपक्षी गठबंधन टाई फिस हो चुका है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।